कुछ समय के बाद मुझे पुलिस की उपस्थिति में बुलवाया गया। वो बहुत धार्मिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा संलग्न रहते हैं, लेकिन इंस्पायर होना पुल करना है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बिट्टू। हमने आपसे पहले भी कहा था, बैठक विद बिट्टू के आयोजन में हम नए नए लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज की मुलाकात उस शख्सियत से जो दुनिया की चमक दमक से बहुत दूर है, लेकिन बहुत दिलदार, बहुत बड़े व्यक्तित्व, बहुत सफल व्यक्तित्व, जिन्होंने संघर्ष करते करते अपने आप को आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। हम बात करने वाले हैं संदेश से, संदेश जैन, कस्तूरियम वाले परिवार की हमारे साथ बैठे हुए हैं संदेश जैन जी। नमस्कार संदेश जैन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। पॉडकास्ट के लिए आपको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश जी। और हम भी ये मानते हैं कि ज्यादातर आपको हम लोगों ने कभी किसी कैमरे में नहीं देखा, कभी दुनिया की चमक दमक में नहीं देखा, लेकिन आपने हमारे साथ बैठना उचित समझा, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और हम सीधे आते हैं, आपसे कुछ सवाल करते हैं, जानते हैं, और लोगों को भी आपके बारे में हम बताना चाहेंगे। संदेश जी, कैसे सफर शुरू हुआ, उसके पहले ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और आपका निवास कहाँ पर है, आपका व्यापारिक जो स्थान है, प्रतिष्ठान है, वो कहाँ पे है? मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरे पिताजी निवार में रहते हैं जी, और वो एजुकेशन में थे, वहीं से रिटायर हुए और वहीं पर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। हम लोग 4 भाई हैं, 2 सागर में रहते हैं और 2 हम लोग यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, आपके पिताजी आज भी निवार नहीं रह रहे? हाँ, वो निवार में रहते हैं। उनको वहाँ अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ सामने मंदिर है और वो बहुत धार्मिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा संलग्न रहते हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इन्हें जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर बिताया। मेरी माँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई 2020 में, तो उसके बाद में फिर वो हमारे पैतृक घर समझ लीजिए उसमें रहते हैं सर। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे एक बेटा एक बेटी है और दोनों अभी अध्ययनरत हैं। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों कि संदेश जी ने जो कुछ भी संघर्ष किया और जो कुछ भी उन्होंने शुरुआत की पढ़ाई की, वो कटनी से लगे हुए गांव निवार में की। सही कह रहा हूँ? निवार में मेरा तो एजुकेशन तो नहीं हुआ। निवार से भी और एक और इंटीरियर है जगह, बिचुआ, जहाँ पर पापा की पोस्टिंग हुई थी काफी साल पहले। हम लोग का प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पर हुआ, मिडिल क्लास तक। फिर 9th ऑनवर्ड्स हम बाहर पढ़ने चले गए और हॉस्टल में रह के एसपी जैन गुरुकुल खुरई में, एक बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय है जैन समाज का, वहाँ पर हम लोगों ने 9th से 12th तक एजुकेशन लिया। हमारे 4 भाइयों ने वहाँ से एजुकेशन लिया। देखिए, यही बातें हमें आप सब तक पहुंचानी है कि निवार गांव से निकलकर एक शासकीय टीचर के बच्चे संतान होने के बाद माइनिंग के इतने बड़े व्यापारी, इनकी जो माइनिंग का काम है वो बालाघाट में है, जबलपुर में है, कटनी में है। माइनिंग के कारोबार में आप सीधे आ गए कि माइनिंग के कारोबार के पहले भी आपने कुछ प्राइवेट जॉब करी? नहीं, या कुछ अनुभव था? कोई भी सफलता आपको एक साथ एकदम से नहीं मिलती है। उसके लिए हमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। पहले मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में काफी दिनों तक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी स्ट्रगल किया, काफी प्रयास किए, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। और मैंने फिर उसके बाद निवार में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक यूनिट थी, 1 स्टैंडर्ड, वहाँ से अपना करियर की शुरुआत की। उस समय वहाँ काम किया। फिर कटनी में एक अच्छा रिनाउंड ग्रुप है, मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसमें भी मैंने 94 to 98 4 साल काम किया। और धीरे धीरे सीखते, गिरते, पढ़ते, फिर हमने अपना व्यापार कुछ शुरुआत करने की कोशिश की और किया। और सबका सहयोग था, भगवान का आशीर्वाद था, माता पिता के संस्कार। पत्रकारिता भी करी? हाँ, मैंने पत्रकारिता भी की। मेरा ये भी शौक था लिखने का। मैं और मेरी वाइफ भी बहुत अच्छे लिखती है। किन्हीं विधायक कार्यालय, हम नाम भी लेंगे, किन्हीं विधायक कार्यालय में भी काम किया? मैंने वैसे उनके यहाँ जॉब तो नहीं किया है, हाँ, लेकिन शौक के रूप में एक अभिन्न सहयोगी के रूप में मैंने काम किया आपने। देखिए, विभिन्न जगह प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ विधायक जी के सहयोगी के रूप में भी काम, उसके साथ साथ पत्रकारिता में भी इन्होंने काम किया, और पत्रकारिता के साथ साथ एक नहीं 2 बड़ी बड़ी होटल, ये भी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि संदेश जैन जी का बड़े एक माइनिंग व्यापारी के साथ साथ इन्होंने
भोपाल में 2 बड़ी इनकी होटल्स हैं। और जो मुझे जानकारी लगी, क्योंकि बैठक विद बिट्टू का ये उद्देश्य है, संदेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब किनके साथ भी बैठते हैं तो उनके बारे में हम पहले सब कुछ पता करा लेते हैं। हम लोगों ने बताया कि कटनी का यदि कोई पहुंचता है एमपी नगर की होटल में, आप भी सुनिए दर्शकों, कटनी का यदि कोई भी व्यक्ति इनकी होटल पहुंचता है, उसका नाम बताइए, होटल का नाम। होटल कस्तूरी कॉन्टिनेंटल। वो होटल कस्तूरी कॉन्टिनेंटल एमपी नगर, और एक होटल और कौन सी? होटल कस्तूरी रेसिडेंसी गणेश नगर आशिमा मॉल। होटल कस्तूरी रेसिडेंसी आशिमा मॉल के पास। इन दोनों होटल्स में यदि कटनी का कोई भी व्यक्ति पहुंचेगा, और आज के बाद मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा संदेश जी से कि अगर आज के हमारे इस पॉडकास्ट का लिंक दिखाएगा तो उसको निश्चित रूप से भारी डिस्काउंट होने वाला है। मेरी अभी उनसे चर्चा हुई, आज के हिसाब से भोपाल की होटल्स के चार्जेस होते हैं 1,500 से 2,000 रुपए, जो कि कटनी का कोई भी व्यक्ति बताता है कि मैं कटनी का हूं तो मात्र 1,000 रुपए ये चार्ज करते हैं, और इस लिंक को दिखाने के बाद उसमें और डिस्काउंट भी कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि अपनी धरती का, अपनी माटी का, अपने शहर के लोगों को निभाना, कि अगर आप भोपाल पहुंच रहे हैं तो वहां पे भी ये मैनेज करते हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, आपकी 2 से और होटल्स हो जाएं, आप और भी लोगों के साथ काम करें, और भी जगह आप होटल्स खोलें, कटनी वालों को और भी बहुत आप लाभ दें। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जिक्र कि जो आपके जीवन में एक ट्विस्टिंग पॉइंट रहा, जो आपको यहाँ तक पहुंचाया, संदेश को संदेश जैन, कैसे आपने इतना बड़ा, आज करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार, इतने लोगों को रोजगार देना, आपका हाउसिंग बोर्ड में कार्यालय भी है, यहाँ पर आपका घर है कटनी के तुधार न्यास के पास, तो कोई ऐसा वाकया बताना चाहेंगे कि जो लोगों को एक इंस्पायर करे, जो आपने मौका रखा और आगे बढ़े आप? देखिए क्या होता है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आजकल सोशल मीडिया में हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। जी। अगर हम किसी से मोटिवेट होते हैं और किसी को से इंस्पायर होते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। द बेसिक डिफरेंस इज पुश एंड पुल। बिल्कुल। मोटिवेट होना या करना पुश करना है, लेकिन इंस्पायर होना पुल करना है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, लेकिन आप उसका किस तरीके से उपयोग करते हैं, किस सकारात्मक तरीके से उपयोग करते हैं, कितनी लॉयल्टी और परफेक्शन के साथ उसका उपयोग करते हैं, ये अहम बात होती है। मैं आपको एक बात बहुत और महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूँ कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी कनेक्टिविटी, आपके व्यक्तिगत रिलेशन, आपका व्यवहार, आपका आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अचानक कैसे संदेश जी माइनिंग के व्यापार में आप कैसे आए, पहले बताइए, और फिर आप होटल के व्यापार में कैसे आए? मैंने अपने करियर की शुरुआत में कभी कोई बहुत प्लान्ड तरीके से तो नहीं की है, बस आगे बढ़ता गया स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने कुछ प्राइवेट जॉब्स किए, गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ, प्राइवेट जॉब करते करते फिर हमने नॉलेज लिया माइनिंग के बारे में। मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करते हुए मैंने भोपाल और दिल्ली की लाइसेंसिंग की, और भी कटनी के बहुत रेनोन्ड माइन ऑनर्स हैं। देखिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमेशा अपन बातों में ये शहर में ये बातें आती है मित्तल ग्रुप को लेकर। वाकई मित्तल ग्रुप के जो ऑनर हैं, हमारे जो संज्ञान है, पवन मित्तल जी, ललित मित्तल जी, और एक शायद भ्राता उनके और सुरेश मित्तल जी, तो हमेशा लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आपके साथ उनका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, दे आर गुड टीचर। आप ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं बीइंग, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। मुझे तो सीखने मिला। ये देखिए, ये बड़ी बात है कि मित्तल परिवार की भी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, और आज संदेश जैन जी ने भी एक अपनी सफलता में उनको भी एक बहुत भागीदार मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम मित्तल ग्रुप के, हमारे पवन भैया, ललित भैया, सुरेश भैया, आपके भी उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करते हैं, और हम जल्द आपके साथ भी बैठने वाले हैं। संदेश जी के माध्यम से आपसे ये भी बता रहे हैं आज के पॉडकास्ट में कि हम आपके साथ भी जल्द बैठेंगे। और हम ये जानना चाहेंगे कि माइनिंग का काम तो आपने बताया कि एक आपको कहाँ से ये आपको इसकी शुरुआत हुई, होटल कैसे, लोग अपने शहर में होटल नहीं बना पाते, आप भोपाल में जाके कैसे आपने होटल बना ली और इतनी सफल होटल चल रही है? वो भी एक ऐसी शुरुआत हुई कि मैं भोपाल जाता था माइनिंग के काम से। जी 2004-5 की बात है। जी एकदम स्टार्ट ही हुआ था। जी। और मैं वहां जाकर लगभग हर सप्ताह किसी न किसी होटल में रुकता था। जी।
तो एक दिन अचानक शाम को बैठे बैठे जो लोग, चूंकि हम एक ही होटल में रुकते थे, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे उन सबसे अच्छे रिश्ते हो गए थे। एक दिन शाम को बैठे थे, टाइम पास ऐसी बात चल रही थी, सामने जो रिसेप्शन पर बैठे थे मिस्टर चौबे, मैंने उनसे पूछ लिया कि किनका होटल है, और उन्होंने मुझे बताया कि ये जिनका होटल है वो गवर्नमेंट जॉब में है और इस होटल को एम्प्लॉय चलाते हैं। मुझे लगा कि यार कैसे, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, उसने मुझे एक जिक्र किया कि एक अगर आप चाहें तो एक होटल हबीबगंज स्टेशन के ठीक सामने वो वैकेंट है और वो रेंटल देना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं। और चौबे जी ने मुझे थोड़ा पुश किया, जो मैंने अभी आपसे बात बताई ना, पुश एंड पुल की, उनने मुझे पुश किया, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पुल किया। मैंने सेकेंड डे उसके ओनर से मीटिंग की और मीटिंग करके मैंने वो होटल रेंटल ली। रेंटल इसलिए ली कि मुझे होटल व्यवसाय में कोई अनुभव नहीं था। फिर मैंने कुछ दिनों तक उस होटल को चलाया, देखा, उस व्यापार को जाना। मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर राहुल जैन, he shifted from Jabalpur to Bhopal, or he is looking after all the operations of hotel since 2004-5। तो उसमें बहुत मेहनत की उन्होंने जमाने में, और उन्हीं का योगदान है। बहुत अच्छे से चला और इस तरीके से हम होटल बिजनेस में आ गए। और एक बात आपको उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, मिस्टर चौबे उस दिन से आज तक हमारे साथ में है। क्या बात है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपके साथ लोग लंबे समय तक जुड़े हैं। मेरे साथ, मुझे याद नहीं कि मेरे साथ किसी ने काम शुरू किया हो और वो मैंने उसको मना किया हो कि अब तुम नहीं करोगे, या वो छोड़ कर गया हो। कोई विशेष परिस्थितियों में कोई लेडी स्टाफ है, शादी हो गई उनकी, वो चले जाए, वो एक अलग बात है। अदरवाइज जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं पिछले 20 सालों से, वो सब मेरे साथ आज भी है। चुपता सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ क्या कि आप कोई योगदान करेंगे, या आपकी मंशा है, या वर्तमान में हो रहा है कि कटनी से लोगों को उसका कोई लाभ मिल पा रहा है क्या, किस रूप में मिल रहा है? बिल्कुल, मैं वैसे भी देखिए मैं माइनिंग कंसल्टेंट के तौर पर भी अपनी सेवाएं देता हूँ। मैंने लाइसेंसिंग की है और इस लाइसेंसिंग के माध्यम से भी मैंने अनेक ऐसे लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में माइनिंग ग्रांट कराने में, उसकी प्रोसेस को कंप्लीट कराने में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी सहयोग दिया है। मेरे स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कनेक्शन के जान पहचान वाले ही हैं, और विशेष तौर पर कटनी वाले हैं। तो अभी भी यदि किसी को मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, मैं सबसे पहला प्रेफर करता हूँ कि कोई कटनी का ही लड़का आए मेरे। इस प्रश्न से ये बातें छन कर आई कि संदेश जी का मन कटनी के लिए, कटनी के लोगों के लिए बहुत धड़कता है। संदेश जी, हर प्रकार की हर स्थिति पर हम बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, और कुछ एक चुपता हुआ सवाल भी है। आपका अभी बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक माइनिंग का एक डिस्प्यूट था और वहां पर लोग बैठे हुए थे काफी, और उस बीच में आपके ऊपर शायद कोई मुकदमा भी कायम हुआ। तो लोग पूछ रहे हैं, जो लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी का अगर उससे बात करने जाते हैं तो एक बार, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक बार हम समाज में भी जरूर कुछ लोगों से चर्चा करते हैं, तो ये बात भी उठकर आई है। लोगों ने बताया कि कोई ऐसा वीडियो था, तो ऐसी घटना, दुर्घटना, या ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप इतने गुस्से में आ गए, या आप थे या नहीं थे, जो कुछ भी था, तो उस विषय में आपका, उस विवाद के विषय में आपका क्या कहना? बिल्कुल अपनी बेबाक रूप से अपनी बात रखिए। देखिए, वो कुछ बहुत बड़ा विषय नहीं है। वो विषय इस तरीके से आया चूंकि मेरे बारे में लोग ये धारणा है कि ये कभी किसी को ऊंची आवाज में बात करते नहीं है, किसी से अपशब्द नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को आश्चर्य हुआ और वो बड़ा दिखा, जबकि वो बहुत छोटी सी घटना है। मेरी डोलोमाइट माइन में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी थी, और उन लोगों ने तोड़फोड़ करने के बाद वहीं धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद मुझे पुलिस की उपस्थिति में बुलवाया गया, 2-3 घंटे बाद मैं पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद में फिर कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की। तो मानव मन है कि आपका एक तरफ नुकसान हुआ है और ऊपर से फिर आपके ही ऊपर सामने वाले हावी होने की कोशिश करे, तो फिर एक आवेश में आपके से भी क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो गया था और सभी समझौता हो गया था। गाँव वाले भी सभी खुश हैं, खदान भी वापस चल रही है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जो बात हुई कि हाँ मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज कराया था, वो उन्हीं लोगों ने जिनने प्रकरण दर्ज कराया उनने ही वापस लिख कर दिया कि नहीं भैया, हम इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते और हम इसका प्रकरण को वापस लेना चाहते। क्या बात है। और देखिए कि आवेश में आकर, गुस्से में आकर यदि कोई बात हो जाए और बाद में वही बातें चंद दिनों में ही सॉर्ट आउट हो जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है।
साथ बैठ के, इनके साथ बैठकर चर्चा कर कर हमने ये जाना कि कैसे छोटे से शहर से लेकर आप कोई संघर्ष करें और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने पर आपको सफलता मिल सकती है। ये आज का सफर संदेश जी के साथ यहीं तक का था, और संदेश जी से हम जानना चाहेंगे कि बैठक विद बिट्टू के प्रयास के बारे में इन शॉर्ट कोई आप मैसेज देना चाहें कि हम एक ये प्रयास कर रहे हैं, हम एक खोज रहे हैं हीरे, हम लोग निकाल रहे हैं, जा जाके बात कर रहे हैं, और समाज के सामने, कटनी के सामने, प्रदेश के सामने और देश के सामने आप जैसे लोगों को सामने रखना चाह रहे हैं। हमारी बैठक में कोई डिफरेंट व्यक्ति ही आए, हम ये कोशिश कर रहे हैं, और उन डिफरेंट व्यक्तियों में आप भी एक हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो कुछ अगर आप संदेश देना चाहें तो संक्षिप्त में 2 शब्द जरूर बैठक विद बिट्टू के लिए जरूर बोले। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, सारे लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, सभी लोग सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहते हैं। आज के जो यंग जनरेशन है वो भी एक्टिव रहती है। आपका एक प्रयास बहुत अच्छा है, सराहनीय है। ये लोगों को किसी न किसी तरीके से प्रेरित करेगा कि आप किसी से कुछ अच्छा सीखें, किसी के बारे में जानें, उससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। इस तरीके से इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सर्विस टू द सोसाइटी, सर्विस टू द नेशन। तो ये भी एक प्रकार की आपकी समाज सेवा है। मैं इसके लिए, इसके उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपका ये कार्यक्रम जगह जगह प्रसारित हो, बहुत पॉपुलर हो जाए, मेरी शुभकामनाएं। और आज काफी कुछ बातें हुई संदेश जी के साथ, कुछ अच्छी बात भी हुई, कुछ तीखी बात भी हुई, कुछ सच्ची बात भी हुई, और हर प्रकार की बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं नए किसी अगले अंक में किसी अनोखी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बिट्टू आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कटनी, जय मध्य प्रदेश, जय बारडोली। नमस्कार।